श्रीनगर से कटरा के शानदार सफर के बाद देश के दूसरे छोर कन्याकुमारी के लिए दिल्ली का सफर अब तय करना होगा। कटरा से दिल्ली का सफर 8 घंटे में तय होता है। वंदे भारत ट्रेन से ये सफर बेहद ही आसान हो जाता है। श्रीनगर से कटरा तक के शानदार सफर के बाद कन्याकुमारी तक के सफर को आगे बढ़ाने के लिए हम दिल्ली पहुंचेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी का रोमांचक सफर लगातार जारी है। एक दिन कटरा में बिताने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव देश की राजधानी दिल्ली होने वाला है और दिल्ली पहुंचने के लिए हम आ चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन और यहां से हम वंदे भारत ट्रेन लेकर दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद दिल्ली से कन्याकुमारी तक का सफर जारी रहेगा। कटरा से दिल्ली का सफर 8 घंटे में वंदे भारत ट्रेन से तय होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी की वंदे भारत की कनेक्टिविटी होने से ज्यादा लोगों का वक्त तो बचता ही है, साथ ही ट्रेन में मिलने वाले खान पान की सुविधाएं और आरामदायक सीट से सफर और भी आसान हो जाता है। जर्नी हो गई है। दैट टू हेलीकॉप्टर से जाना ऊपर और उसके बाद रोप वे से भैरव मंदिर तक चले जाना, तो 2 दिन में ही हम इस पूरे ट्रैवल को कवर कर लेते हैं, जो कि पहले हमें 5-5 दिन लग जाते थे। तो नो डाउट बहुत कंफर्टेबल जर्नी हो गई है। नाइस एक्सपीरियंस रहा। और इसके अलावा वी आर वेरी थ्रिल्ड कि श्रीनगर तक भी अब ट्रेन स्टार्ट हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम हम सोच रहे हैं कि आगे भी जाना हो हमारा। नॉन डाउटेडली आगे भी ट्रैवल बहुत कंफर्टेबल होगा। दिल्ली तक के सफर के बीच यात्रियों ने खूबसूरत नजारों का भी आनंद लिया। इस पूरे सफर में जो कटरा से नई दिल्ली तक रहा, इसमें वंदे भारत ट्रेन कुछ जगहों पर रुकी, जिसमें जम्मू, पठानकोट, लुधियाना और अंबाला जैसी जगहें आती हैं और यहाँ से लोग चढ़े और उतरे और अब आखिरकार लगभग 8 घंटे में ये ट्रेन नई दिल्ली पहुँच गई है। दूसरा पड़ाव अब दिल्ली से कन्याकुमारी का है और ये सफ़र कश्मीर से कन्याकुमारी का लगातार जारी है। अब देश के दिल दिल्ली से चेन्नई तक के सफर की बारी है। ताज नगरी आगरा, झांसी, भोपाल के रास्ते होकर विजयवाड़ा होते हुए हमारी चेन्नई में एंट्री होगी। तो चलिए चलते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मरीना बीच वाले चेन्नई की ओर। भारत के दिल दिल्ली से होकर अब हमारा सफर चेन्नई की ओर होगा। लगभग 30 घंटे के इस सफर में हमें देश का एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा। यमुना नदी और मां कालका मंदिर के पास बसा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जो कई राजधानियों को जोड़ता है, वहां से दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस चलने के लिए तैयार है। मैं और मेरे सहयोगी अमित बदवार भी इस ट्रेन के माध्यम से चेन्नई तक का सफ़र तय करेंगे। हमारा सफ़र राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट AC क्लास में होगा और हम आपको दिखाएंगे कि कैसी ये पूरी ट्रेन है। ट्रेन के सफर की शुरुआत के कुछ ही देर बाद रेलवे की ओर से स्वादिष्ट खाना मिला। ये खाना हेल्थ के लिहाज से भी शानदार है। दिल्ली से चेन्नई तक के सफर में सबसे पहला पड़ाव आगरा रहा। ताज की खूबसूरती और पेठे के लिए मशहूर आगरा का रेलवे स्टेशन कई मायनों में खास है। आगरा लगभग 2 मिनट का स्टॉपेज है और इसीलिए समय जो है काफ़ी कम है, लेकिन आगरा वो जगह है जो विश्व प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है, आगरा का पेठा बहुत मशहूर है। लाखों पर्यटक जब आते हैं दिल्ली तो ज़रूर वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि वो आगरा आएँ और आगरा का जो पेठा है वो ज़रूर खाएं। आगरा से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राजधानी ट्रेन ग्वालियर जंक्शन पहुंचती है और शाम होने के साथ साथ हमारा सफर झांसी तक तय हो जाता है।
झांसी जंक्शन पर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है और यहाँ पर ये ट्रेन लगभग 5 मिनट तक रुकेगी और झांसी रेलवे स्टेशन एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन बन जाता है। दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस का जब रूट तय होता है तो उस वक्त, क्योंकि ये ना सिर्फ सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है बल्कि इसके साथ साथ ये कई बड़े रेलवे स्टेशन में शुमार होता है। यहाँ पर दिल्ली से आने वाली जो राजधानी ट्रेन है, जो मुंबई जाती है, सिकंदराबाद जाती है, जो बेंगलुरु जाती है, उन सभी का जो है हॉल्ट यहाँ पर होता है। और आप बाहर का नज़ारे भी देख सकते हैं। हम इस वक्त झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये ट्रेन लगभग 5 मिनट तक रुकेगी और उसके बाद अपने गंतव्य स्थान यानी चेन्नई के लिए आगे बढ़ चलेगी। और झांसी रेलवे स्टेशन जहाँ पर जो है भीड़ आपको काफ़ी दिखाई देगी। आइए बाहर चलते हैं, रेलवे स्टेशन का नज़ारा जो है वो आपको दिखाते हैं। हालांकि जब लंबी रूट का रास्ता होता है तो लोग जो है अमूमन दिल्ली से लेकर जो लंबा रास्ता होता है वो एक बारी में तय करते हैं। चेन्नई के ज़्यादातर यात्री इस ट्रेन के अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ लोग झांसी से भी ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं और कुछ लोग झांसी तक आते हैं तो वो भी यहाँ पर उतरते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जंक्शन है झांसी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उसके बाद इस ट्रेन का अगला जो स्टॉप होगा वो होगा भोपाल, जहाँ पर ये ट्रेन लगभग 10 मिनट रुकेगी। अब रात गहरी होती जा रही है। ज्यादातर यात्री या तो सो चुके हैं या सोने की तैयारी में लगे हैं। ट्रेन के भोपाल जंक्शन पर पहुंचने के साथ ही लगभग आधा सफर पूरा हो चुका है। 35 मिनट पर शुरू हुई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस अब भोपाल जंक्शन पहुंच चुकी है और यहाँ पर ये ट्रेन लगभग 10 मिनट के आसपास रुकेगी। आपको बता दें कि लगभग आधा सफर पूरा हो चुका है और यहाँ से भोपाल के बाद राजधानी एक्सप्रेस जो है वो महाराष्ट्र से होते हुए सदर्न इंडिया की तरफ बढ़ेगी और कल शाम को चेन्नई पहुंचेगी। यानी कि कल पूरा का पूरा दिन लगातार जो है ट्रैवल रहेगा और कुछ जगहों पर सिर्फ कुछ देर के लिए राजधानी एक्सप्रेस रुकेगी और चेन्नई कल शाम 10 बजे के आसपास ये ट्रेन पहुंचेगी। और ये सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रोमांचक होता जा रहा है। मौसम बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है और साथ साथ हवा भी बदल रही है और पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो सफर है उसमें कई रंग भी देखने को मिल रहे हैं। शहर, गांव, खेत, जंगल और नदियों के ऊपर से सफर करते हुए अब हम चेन्नई की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हजरत निजामुद्दीन चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रही है और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। मिट्टी का जो रंग है वो भी यहाँ पर काला आपको नजर आएगा। आपको बता दें कि जब हम दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश के रास्ते से मध्य प्रदेश में पहुंचे थे तो वहां पर हमने बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ देखे थे और मिट्टी का रंग उस वक्त काफ़ी भूरा था। लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे तो फिर मिट्टी के रंग में बदलाव भी आपको दिखाई देगा। मिट्टी काली दिखाई देगी। उसका कारण ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और अभी हालांकि यहाँ पर बारिश हुई है जिस वजह से मौसम में उमस जो है वो महसूस की जा सकती है। और लेकिन इसी के साथ साथ ऊंचे पहाड़ भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि कैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, ज्योग्राफी में बदलाव हो रहा है। साथ साथ लोगों के खाने पीने, भाषा, बोलचाल, इन सब में आपको बदलाव दिख रहा है। उत्तर भारत की तस्वीर अलग थी और अब दक्षिण भारत की तस्वीर पूरी तरह से अलग है।